कोई जगह ऐसी जो आपने विजिट की हो जो आपको बहुत अच्छी लगी? एक ट्रेन गुजर रही है और उस ट्रेन को दो रास्तों में मोड़ा जा सकता है, और मोड़ना कहाँ है आपके हाथ में है। लेफ्ट साइड में मोड़ेंगे तो एक व्यक्ति की मौत हो जाएगी क्योंकि वो खड़ा है वहाँ पर। जी सर। और राइट साइड में मोड़ेंगे तो 5 व्यक्तियों की मौत हो जाएगी क्योंकि वहाँ 5 व्यक्ति खड़े हैं। 24 जनवरी को क्या बना था? एक ऐसा नाम बताइए जिसमें स्वीट्स भी आ जाए, मिठाई भी आ जाए, फूल भी आ जाए और फल भी आ जाए। आपको पता है आपकी शर्ट में कितने बटन्स हैं? विनोद, आपने अपनी हॉबी में लिखा है समस्या का विश्लेषण कर समाधान खोजना। जी सर। ओके, तो एक समस्या आपको देते हैं, फिर आप विश्लेषण करके बताएं। जी सर। 3 दोस्त हैं, अमर, अकबर और एंथोनी, जिनमें से जो एंथोनी है उस एंथोनी से अमर और अकबर दोनों नफरत करते हैं, उसे मारना चाहते हैं। तो एक बार एंथोनी जंगल में गया तो पानी की बोतल को भर के दिया अकबर ने, और अकबर ने उसमें जहर मिला दिया जिससे पी के वो मर जाए। जिस पर अमर भी मारना चाहता था उसे, तो अमर को नहीं पता था कि उस पानी की बोतल में जहर है। उसने पानी की बोतल में छेद कर दिया ताकि पानी पूरा गिर जाए और एंथोनी प्यासा मर जाए। अब वही बोतल लेके एंथोनी जंगल में गया और फिर उसकी डेथ हो गई प्यास के कारण। उसने पानी पी ही नहीं पाया क्योंकि पानी था नहीं। सवाल है यहाँ पर कि अपराधी कौन है, अमर या अकबर? सब मेरे हिसाब से अपराधी दोनों हैं, क्योंकि एक ने दोनों ने मारने का प्रयास किया है। दोनों पे लेकिन अमर ने जिस पानी की बोतल में जहर मिलाया था वो तो उसने पिया ही नहीं, सर, वो कैसे लेकिन दोषी उसने है? प्रयास तो किया था। प्रयास किया, लेकिन अटेम्प्ट किया उसने, लेकिन हत्या का केस तो नहीं चल सकता उस पर। जी सर, पर अकबर पे ज्यादा रहेगा, पर प्रयास तो उसने भी किया। अकबर पे भी कैसे ज़्यादा हो जाएगा? सो उसने पानी निकाल दिया था। तो अकबर ये बता सकता है ना कि मुझे पता था कि बोतल में जहर है, इस कारण से मैंने पानी में छेद कर दिया बोतल में, जो उसने पिया ही नहीं, मैंने तो बचाने की कोशिश की। जी, तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? पर्याप्त तथ्य तो मिल ही नहीं पाएंगे क्योंकि किसने मारने का प्रयास किया। चलिए, एक दूसरी कंडीशन आपको देता हूँ, इस समस्या का निदान करें जरा। एक ट्रेन गुजर रही है और उस ट्रेन को दो रास्तों में मोड़ा जा सकता है, और मोड़ना कहाँ है आपके हाथ में है। ट्रेन सीधी आ रही है तो लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी, आपके हाथ में है उसे मोड़ना। लेफ्ट साइड में मोड़ेंगे तो एक व्यक्ति की मौत हो जाएगी क्योंकि वो खड़ा है वहाँ पर। जी सर। और राइट साइड में मोड़ेंगे तो 5 व्यक्तियों की मौत हो जाएगी क्योंकि वहाँ 5 व्यक्ति खड़े हैं। तो आप किस दिशा में मोड़ेंगे? सब मेरा प्रयास रहेगा, या तो अगर मैं रोक सकता हूँ तो रोकने का प्रयास करूँगा। और ट्रेन अचानक से तो नहीं रुक सकती ना, ट्रेन रोकने के लिए तो बहुत पहले कोशिश करनी पड़ती है। सर, फिर मैं ऐसा प्रयास करूँगा जिसमें न्यूनतम हानि हो सके। तो मैं लेफ्ट मुड़ने का करूँगा, ताकि क्योंकि इधर एक व्यक्ति की जान जा रही है और इधर 5 व्यक्ति की। पर कोशिश मेरी रहेगी कि ट्रेन रोकने का मैं प्रयास करूँ ताकि सबकी जान बच। एक व्यक्ति की ओर मोड़ देंगे आप, ऐसा? लेकिन ये जो 5 व्यक्तियों की ओर जहाँ आपने नहीं मोड़ा वो सारे हत्यारे थे, मर्डर कर रखा था, सारे अपराधी प्रवृत्ति के थे, और जो एक व्यक्ति था वो अच्छा इंसान था। इस कंडीशन में क्या करेंगे? सब फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि ट्रेन रुक सके ताकि सभी की जान बच सके, क्योंकि ट्रेन रोकने का ऑप्शन है ही नहीं, या तो लेफ्ट या तो राइट। फिर भी मैं सर पांचों व्यक्ति की साइड जाना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय संविधान भी कानून भी कहता है कि अ, चाहे सारे अपराधी छूट जाए पर एक निर्दोष को जान नहीं जानी चाहिए। पर ये जो 5 व्यक्ति हैं हजारों लोगों के लिए लड़ रहे थे। एक जमींदार था, जिस जमींदार ने गांव वालों की जमीन हड़प रखी थी, इस कारण से इन 5 लोगों ने उस जमींदार को मार दिया था। ये हजारों लोगों की उम्मीद थी जो आपने 5 लोग मार दिए। चलिए ठीक है सर। आप प्रॉपर उज्जैन से हैं? सर, उज्जैन के पास कायधा है, वहाँ सो है। खाए। ठीक। जी सर। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 2003। जी सर। 22 जनवरी को कुछ खास दिन आता है? राम मंदिर की स्थापना हुई थी सर, अभी हाल ही में 22 उद्घाटन जनवरी? हुआ था 22 जनवरी को। 21 जनवरी की है? नहीं सर, 22 जनवरी को। श्योर? जी सर। इसने एक बहुत बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट ने योजना भी स्टार्ट की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। क्यों की गई थी 22 जनवरी? सॉरी सर, इसका तो कोई देश सेलिब्रेट करते हो उसे? 24 जनवरी को क्या बनाते? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका बालिका दिवस बनाते। इसी दिन उसके उपलक्ष्य में उन्होंने 2 दिन पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। जी सर। बता सकते हैं क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? लिंगानुपात, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में लिंगानुपात कम था, तो भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। ये योजना हरियाणा से शुरू की गई थी क्योंकि वहाँ पे लिंगानुपात बहुत कम था सर। कितना था लिंगानुपात हरियाणा का? सॉरी सर, पर लगभग 800 के आसपास था। 800 के आसपास। मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। तो हरियाणा में ही क्यों सबसे कम लिंगानुपात था? बाकी जगह पर पड़ा हुआ है, केरला का तो अच्छा था।
केरला में तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम। तो वहाँ पर शिक्षा बहुत अधिक है सर, वहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और हरियाणा थोड़ा कृषि प्रधान राज्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने एक और योजना की घोषणा की थी, जिसका नाम था सुकन्या समृद्धि खाता योजना। उस पे कितने वर्ष तक की मिनिमम जो कन्या है वो अपना खाता खुलवा सकती है और कितने खाते खुलवा सकती है? सॉरी, आपने अपनी हॉबी में लिखा हुआ है कि आपको नई जगह विजिट करना आपको बहुत पसंद है। कोई जगह ऐसी जो आपने विजिट की हो जो आपको बहुत अच्छी लगी? तो मैंने उज्जैन को मुख्य रूप से, मैं वहीं का हूँ तो मैंने उज्जैन भी घूमा है। साथ ही मैंने इंदौर में राजवाड़ा, लाल बाग, पाताल पानी, और हाल ही में मैंने महोदी वाटरफॉल को विजिट किया है सर। उज्जैन में महाकाल के साथ साथ एक काल भैरव का मंदिर भी है, वो विजिट किया आपने? हाँ सर। वहाँ एक प्रथा है कि भगवान को शराब चढ़ाई जाती है, जी सर। तो ये क्या सही है या गलत है? और वो जो शराब चढ़ाई जाती है वो जाती कहाँ है? सर देखा जाए तो ये एक आस्था का विषय है, तो वहाँ पे आस्था के हिसाब से चढ़ाई जाती है काल भैरव। आपको पता है आपकी शर्ट में कितने बटन्स हैं? मैक्सिमम बता सकते हैं कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? सर लगभग 9 हो सकते हैं। 9 हो सकते? जी सर। श्योर नहीं आप? हाँ सर, लगभग 9 हो सकते आपके बैक साइड 3 इंस्ट्रूमेंट के नाम बताइए जो आपने देखे हो आते समय। 3 वस्तुओं के नाम हैं। बताइए। मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया, ठीक है। एक ऐसी चीज़ का नाम बताइए जिससे आप पहन भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। अभी मैं याद नहीं करता। ठीक है। एक ऐसा नाम बताइए जिसमें स्वीट्स भी आ जाए, मिठाई भी आ जाए, फूल भी आ जाए और फल भी आ जाए। सर गुलाब जामुन। समझो, एक 20 मीटर का कपड़ा है, ठीक है, जिसे एक दर्जी काटता है और 1 घंटे में 4 मीटर काट पाता है, तो पूरा काटने में कितना समय लगेगा उसको? सर 5 घंटे। 5 घंटे लगेंगे, श्योर है आप? जी सर। थैंक यू।